बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 4 व 5 की जनता ने प्रोफेसर सीमा प्रवीण दलाल का नोटों की मालाएं पहनाकर किया अभिनंदन। हाईटेंशन तारे हटाए जाने पर लोगों ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। बहादुरगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी, शंकर गार्डन और न्यू पटेल पार्क में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारे हटाए जाने पर अंबेडकर भवन महासभा के अध्यक्ष उमेद सिंह ने बताया कि हाई टेंशन तारे हटाए जाने से पूरे लाइन पार की जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि तार हटवाने के लिए प्रोफेसर सीमा प्रवीण दलाल लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जो आज उनके अथक प्रयासों से पूरा हुआ है। वहीं सुभाष टहलान ने कहा कि हमें एकजुटता के साथ जाति और धर्म से ऊपर उठकर रहना चाहिए। वहीं प्रोफेसर सीमा प्रवीण दलाल ने कांग्रेस विधायक और भाजपा सरकार को लताड़ते हुए कहा कि अगर 50,35,000 का घोटाला करने की बजाय समय रहते लाइन पार से ये हाईटेंशन तारे हटाई जाती तो यहाँ हुई जान माल की हानि को बचाया जा सकता था। उन्होंने तार हटवाए जाने के लिए किए गए संघर्ष में साथ देने पर समस्त लाइन पार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान अजय राठी, दलबीर बड़बोला, महेंद्र मस्ताना, राजू, राजेश जैन, मुकेश शर्मा, भगवान दास शर्मा, रिजाज राम, रणसिंह भगत, पंडित जगदीश, वेदपाल ढाका, कतार राठी, प्रकाश, सुरेश राठी, लेखराज, मिनी, दीपक मान, प्रदीप रोहज, दीपक सोनी, सुनीता, दुलारी, पिंकी, सावित्री, कमलेश, राज, राकेश, मिश्री देवी इत्यादि अनेक महिलाएं मौजूद रही। स्टार्टिंग में 2014 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, उस टाइम पे झज्जर में फर्स्ट टाइम आए थे। उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी कि बहादुरगढ़ से सभी हाई टेंशन तार हटने चाहिए, लेकिन उसके बाद लाइन पार के तार आज तक नहीं हटे थे। वो क्यों नहीं हटे थे? क्योंकि 1,91,91,00,000 का बजट मंजूर हो चुका था। नरेश कौशिक विधायक थे उस टाइम पे। नरेश कौशिक जी तो बोले कि हमने इसका बजट पास करवा लिया, मुख्यमंत्री के पास जाकर के हम इसको क्लियर करवाए थे। तो ये जो नगर परिषद में जो 50,35,000 का घोटाला उजागर किया था हमने, वो कहाँ पे है? मैं नरेश कौशिक से पूछना चाहता हूँ, मैं विधायक राजेंद्र जून से पूछना चाहता हूँ, और मैं जो चेयरमैन है सरोज रमेश राठी जी है उनसे पूछना चाहता हूँ। जो 50,35,000 का घोटाला था, क्या वे पैसे मिले? कहीं आपने मिले तो किसके पास मिले? जनता को ये भी तो पता होना चाहिए ना। वो पैसे कहाँ गए, किसके अकाउंट में गए? अब ये कह रहे हैं कि इसका बजट बढ़ा के जो इस दौरान हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये सरे ले लेंगे उनका? बिजली विभाग की तरफ से नोटिस आए हैं, नोटिस आए थे, वे रद्द करवा दिए हैं। वो जी राठी जी थे, कपूर राठी, नफेसिंग विधायक राठी जी थे, उन्होंने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था, वे नोटिस भी रद्द करवाए। नोटिस दिए थे कि मकान हटाओ, तारे पहले लगी हुई हैं, मकान तोड़ने पड़ेंगे आपने। लेकिन ये अनलीगल है, क्योंकि मकान रजिस्ट्री किसने करी? मकानों की गवर्नमेंट ने करी। पैसा कहाँ गया वो? या तो इसके हमने मुद्दा ये भी उठाया था, भाई ठीक है मकान तोड़ने के लिए तैयार है, जो हमारा पैसा लग गया वो पैसा सबका दिला दो। अपने तार रखो, अपने मकान भी रखो, अपने प्लॉट भी रखो, जो रजिस्ट्री में पैसा लगा है वो पैसा दे दो और मकान तोड़ दो। बहुत खुशी हो रही है। 15 साल पहले वो फाइल बनवाई थी, जब तक रोज एक दिन गिना करते, मामा उसने वोट देंगे जी ने तार हटवा होगा। हड़े मेरे आते आज हटवाए, कदे कोई कम ले आ सकते, बिजली आने ने ले आ सकते, पुलिस आने ले आ, पर ये तार नहीं हटती। बीच में हाँ आप लोग नोटिस दिए गए थे कि अपने आप लोगों के घर के ऊपर से जो तार अनु गए थे, पहले मकान क्यों बनाए? तार थे तब मकान बनाए, थारी गलती है, नोटिस दे दिए थे। नोटिस कोई वो ना करे, नोटिस कौन मकान तोड़े था अपने ₹9 लाख रजिस्ट्री क्यों करी थी? फिर सरकार ने, सरकार की गलती नहीं थी के? सरकार की भी तो गलती थी। फिर यो परवीन ने दिए, कोशिश करी सबने, और ये तार हट की। ये कौन सी गली है? कौन सी? एक शंकर गार्डन गली नंबर 1, मेरे तो मकान के बीचों बीच का थे। अच्छा। छत पर का। अब ये जिंदगी मौत का जो खेल चल रहा था अब खत्म हो गया। हाँ बॉर्डर था पर बड़ा ईसा हो गया, जनु पहाड़ से पर उतर गया। हाँ ठीक है। कौन सी आपकी? वार्ड 5 नंबर वार्ड। हाँ, जिनके घरों के ऊपर से तार जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश सुनना तो बहुत खुशी है, सबने हाँ उतर गए सबके। किसी की लपाई रह रही थी, किसी ने बड़का का डर था, किसी ने के, सब ने खुशी हो रही है। क्या सरकार तथा प्रशासन को धन्यवाद देना चाहोगे? हाँ धन्यवाद, जिसने तरवाई परवीन ने कोशिश करी, बहुत गणी जी जिसने कोशिश करी, सबका धन्यवाद। हमारे तो पहाड़ सा उतर गया हमारे तो सर पर। मेरा नाम सुभाष टहलान है भाई साहब। और सबसे पहली चीज तो ये, मेरा भाई प्रवीण जब आया इस कॉलोनी में 4-5 साल पहले, इन्होंने 1-2 कार्य ऐसे किए थे, उन्हीं से मुझे आभास हो गया था कि भाई ये लड़का कुछ करेगा।
और लेकिन कुछ लोग तो हाँ। बोलते हैं कि प्रवीण और सीमा ये अपनी राजनीति को जिंदा करना चाह रहे हैं। वो उनका काम, ये समाज सेवी है, ये उनका काम है जी। चाहे वो राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना वे। राजनीति आम आदमी को क्या चाहिए? उनका काम, लेकिन सबके लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए तो अच्छा हो रहा है ना, आम आदमी को और क्या चाहिए। अब जो आपकी छत के ऊपर से जो बिजली के तार थे हाई टेंशन के, हाँ जी, जो जिंदगी मौत का खेल चल रहा था वो अभी समाप्त हो गया। राजा राम क्या कहना का चाहिए? मर गया। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत ही कम जागरूक इंसान है, प्रवीण भाई जैसे। अगर ऐसे ऐसे और 2-4 भाई हो जाएं तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उसके लिए हमें यूनिटी की जरूरत है। और वो तब होगी जब हम जाति धर्म इस चीज से ऊपर उठ के चलेंगे। हाँ जी। मुकेश शर्मा जी, आप किस वजह से यहाँ पर खड़े हो और ये लोग किस वजह से एकत्रित हुए? सर मेरे मकान के ऊपर हाई टेंशन तारें थी, जो कि बच्चे और हम ऊपर छत पर जाते हुए इतना भयभीत रहते थे, रात बिरात दिन में जाना इतना दुर्बल हो गया था। मतलब जिंदगी मौत का खेल चल रहा है। बिल्कुल सर, ड्यूटी पे जाते थे यही टेंशन रहती थी कि बच्चे हाथ लगा दे, वॉशिंग मशीन ऊपर लगानी। फिर प्रवीण भाई ने 1-2 बार विजिट किया। बाकी यहाँ की जो कॉलोनी में आसपास जो मेरे पड़ोसी हैं सब लोग इकट्ठे हुए और सब ने ये बड़ा एकदम उत्साह से तार हटाने का कार्य किया, तो इससे काफी अच्छा लगा। आज इसलिए इकट्ठे हुए थे, बड़ी खुशी हुई। कैसा महसूस करे जब आपके घर के ऊपर से जिंदगी मौत का जो खेल चल रहा था हाई टेंशन तारों का, सर मैं हटाए गए? बयान भी नहीं कर सकता आपको। उस दिन ऑफिस में पता लगा, फोन आया, ऑफिस की छुट्टी करके भाग के आ गए थे, इतनी खुशी हुई थी। किसके माध्यम से हुआ है? ये सर प्रवीण भाई की लगन से इन्होंने जो उठाया इस बारे में कि ये तार ऐसे हटेंगे ऐसे हटेंगे, बड़ी जागरूकता से काम किया। ये तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे हम कि ये तार भी हटेंगे। बहुत संघर्ष किया और बहुत सहयोग दिया, साथ में सबको मिल के हटेंगे हर बार यही होता था, हटवाएंगे। समस्त बहादुरगढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दिवाली पर? सर बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, और भाई साहब ने यहाँ स्वागत किया हमने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।